very difficult. It's food like someone is giving. हिंदी तो बहुत अच्छा बोल लेते हो आप। दोस्तों खा गए नहीं धोखा। ये जो महिला फराटेदार अंग्रेजी बोल रही थी, ये जो मेरे बगल में जो देखिए जो लड़कियां बैठी हैं, ये इनमें से एक है। और ये अंग्रेजी में बोलकर मतलब भीख मांग रही थी। दोस्तों कभी ना कभी आपको देखने को मिला होगा कि आपकी गली, मोहल्ले, सोसाइटी, राह चलते भीड़ भाड़ इलाके या फिर किसी लाल बत्ती पर बिल्कुल साफ़ सुथरे कपड़े पहने, बगल में पर्स दबाए, हाथ में पेपर सा लिए 2-3 लड़कियों का ग्रुप फराटेदार अंग्रेजी बोलते हुए आपसे किसी बीमार बच्चे, एनजीओ या फिर कोई अन्य समस्या बताकर आपसे मदद के नाम पर नगद पैसे की मांग करती है। इन लड़कियों के पहनावे, बातचीत के तौर तरीके से कोई भी इन्हें एक नज़र में ये नहीं पहचान सकता कि मदद के नाम पर लड़कियां पैसे ठगने का काम कर रही हैं। ज़्यादातर तो लोग इनकी इमोशनल बातों में आकर इनकी पैसों से मदद कर देते हैं। इनमें से कुछ लड़कियां कम उम्र की भी होती हैं जो कि स्कूल ड्रेस पहने होती हैं, जिनको देखकर लगता है कि ये स्कूली छात्र हैं जो कि वास्तव में मदद की मांग कर रही हैं। गरीब बच्चों को पंजाबी हो आप? नहीं, हम पंजाबी नहीं है। तेरे पंजाब पहने हैं का नाम क्या नहीं, मतलब किसके लिए? एनजीओ के लिए? किसके लिए? बहन भाई के लिए प्लीज। कौन बहन भाई हैं? अपने छोटे छोटे बहन भाई के लिए। क्या हो गया उनको? घर पे राशन नहीं, भूखे मर गए राशन की। इसमें क्या लिखा है पर्चे में? पता ना इधर लिखा। आप लोग तमाम भाई बहनों से मेरा प्रार्थना है घर को पाऊंगा लट्टू की तरह सोने की गद्दी में बैठेंगे। हाँ सोने की गद्दी में बैठेंगे। अच्छा, कर दे प्लीज, बेटी की तरह आगे रहिए, कुछ मदद कर दो। क्या मदद करूँ तो इसमें? सबों ने दिया, ज़्यादा नहीं दूंगा मैं। आगे तेल ले लिया। मम्मी का छोटा बच्चा है, सबों ने दी, सामने वाले आदमी भी दिए। आप ही पढ़ के बताओ क्या लिखा है पहले। आप तमाम भाई बहनों से मेरी प्रार्थना है कि लोग रानीपुर के रहने वाले मुसीबत आने से घर मकान छोड़ना पड़ा, साथ में छोटे छोटे बाल बच्चे खाने पीने कपड़े से लाचार है। आप हमारी मदद करेंगे तो भगवान आपकी मदद करेगा। रानीपुर कहाँ पर है ये? रानीपुर कहाँ पर है? क्या बदलती क्या हो गया मतलब इसके अंदर? घर पे राशन नहीं है, कपड़े बेच ले, बर्तन बेच ले, भूखे मर गए लोग। लॉकडाउन में? अच्छा, फिर ये लग रहा है पहले ना, 50 कोई बात नहीं। नहीं ठीक है इतना। दोस्तों ये अभी मैं जहाँ खड़ा हूँ, ये मेरे साथ में देखिए जो लड़कियाँ हैं, अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा अंग्रेजी में किसी ने पैसे मांगे थे। ये लड़कियाँ बहुत फटाफट अंग्रेजी बोलती हैं। थोड़ी देर में ये लड़कियाँ बिल्कुल तैयार होकर ऐसे निकलेंगी कि आप इनको पहचान नहीं पाओगे। सूटेड बूटेड में अभी यहाँ ये बैठी हैं, अभी तैयार होने के लिए यहाँ बैठी हुई हैं। और ये कौन है ये लड़कियाँ, अभी आपको पूरा बताऊँगा सारे इनके बारे में। दोस्तों आप मेरे साथ बने रहिए। आज मैं बताने जा रहा हूँ कि ये जो रेड लाइटों वगैरह पे जो लड़कियाँ सूटेड बूटेड में आपको मिलती हैं, कौन है लड़कियाँ ये। देखिए ये मेरे बगल में, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक जाल है या बहुत बड़ा ये संगठन है। चलिए आप मेरे साथ बने रहिए, मैं आपको बताता हूँ कि क्या चीज़ है। मैं इस समय हूँ बदरपुर। ये जो आप मेरे साथ चल रहे हो, मैं आपको अंदर ये दिखा रहा हूँ कि लड़कियाँ कहाँ से आती हैं। दोस्तों ये बदरपुर का तुगलाद मेट्रो स्टेशन आपने देखा होगा, उससे पहले एक तुगलाद रेलवे स्टेशन के लिए रास्ता जा रहा है जिसे मोन कॉर्पोरेटिव बोलते हैं। ये रास्ता है ये और मैं उसके अंदर से जा रहा हूँ। मैं आपको पहले झुग्गियाँ दिखा रहा हूँ, पहले आप इन झुग्गियों को देखिए। आप इसको दोस्तों आप मेरे साथ चले रहिए, मैं बताता हूँ कि ये पूरा गैंग है क्या, कौन है ये, कहाँ से आती हैं और कहाँ हो जाती हैं लुप्त ये लड़कियाँ। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कुमार दिवाकर हूँ, आपका स्वागत करता हूँ। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ रेड लाइट चाक चौराहों पर विभिन्न प्रकारों की परेशानियों पर मदद मांगने वाली उन लड़कियों, महिलाओं की जो आपकी स्कूली ड्रेस, बेल बूटम, सूटर बूटम में दिखने वाली संपन्न साधन घरों की महिलाओं की, उनकी इन पोशाकों में छल है, कपट है और धोखा ही धोखा है। इनकी असल हकीकतों से अगर आप वाकिफ़ होंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। उनके चेहरों पर पड़े नापाक पर्दों का आज मैं एक एक करके आपको सभी रास्तों से पर्दा हटाऊँगा।
दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि मैं बात कर रहा हूँ सूटेड वूटेड वाली लड़कियों की और आपको लेके आ गया गंदी सी बस्ती के अंदर। दोस्तों ये जो सूटेड वूटेड लड़के हैं उनका जो कनेक्शन है इसी झुग्गी इसी इलाके से है जहाँ से मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये मेरे साथ में जितनी भी ये जो आप देख रहे हो, जहाँ मैं जिस एरिया से जैसे निकल रहा हूँ, यहाँ से ताल्लुका आता है। पूरे दिल्ली एनसीआर में ये नेटवर्क फैला हुआ है। यहाँ से लड़कियाँ जो सूटेड वूटेड लड़कियाँ, आप ये अभी लड़कियाँ देख रहे हो कि ये मटमैले कपड़े पहने, इस टाइप से बेढंगे कपड़े पहने हुए इन्होंने, और खुले में मतलब ये अभी सुबह का टाइम है तो खुले में शौच कर रही हैं और चारों तरफ गंदगी है। दोस्तों ये इनकी हकीकत है, असलियत है। जो लड़कियां आपको सूटेड वूटेड में लड़कियां दिखाई देती हैं जो रेड लाइट पर आपसे मदद मांगती हैं और जो फराटेदार अंग्रेजी बोलती हैं, ये उनकी असलियत है। वो किस तरीके से रहती हैं ये मैं आपको पूरा दिखा रहा हूँ। देखिए चारों तरफ गंदगी है और ये गंदगी पसंद शायद लोग हैं, इनको गंदगी पसंद है शायद, क्योंकि आप देख सकते हैं कि एक तरफ ये खुले में शौच कर रहे हैं, वहीं पे ये जानवर भी घूम रहे हैं, और थोड़ी दूरी पे देखना कि वहाँ छोटे छोटे बच्चे शौच भी कर रहे हैं और वहीं पे दुकानें भी लगी हुई हैं। चलते चलिए मेरे साथ दोस्तों। देखिए मैं दिखा रहा हूँ कितना गंदा इलाका है। चारों तरफ आपको गंदे जानवर दिखाई दे रहे होंगे और खुले में ये महिलाएं शौच कर रही हैं। ये शौचालय बना हुआ है, लेकिन ज़्यादातर महिलाएं इस शौचालय का बहुत कम महिलाएं इस्तेमाल करते हैं। ज़्यादातर महिलाएं खुले में शौच करती हैं। दोस्तों ये जो मैं आपको झुग्गी झोपड़ी का अभी इसमें इलाका दिखा रहा हूँ, ये गंदी बस्ती का इलाका दिखा रहा हूँ मैं, इसका दिखाने का मेरा एक ही मकसद है, क्योंकि जो लड़कियां आप देखते हैं रेड लाइटों पे, चौराहों पे, और जो फराटेदार अंग्रेजी बोलती हैं, जिनके हाथों में इंग्लिश में पर्चा होता है, जो आपसे किसी एनजीओ या किसी उसके नाम पर पैसे की मांग करते हैं, वो सभी लड़कियों का ताल्लुकात इस झुग्गी इन बस्तियों से है। वो सारी लड़कियाँ इन बस्तियों से निकलती हैं। तो आप सब सोच रहे होंगे कि यार अभी तो यहाँ तो कोई इतनी पढ़ी लिखी हुई लड़की नज़र नहीं आ रही है। सभी लड़कियाँ या जो महिलाएं, ये सभी जो पुरुष हैं, सभी इतने अजीब से लग रहे हैं, गंदे कपड़े पहने हैं या इस तरीके से। देखिए अब मैं आपको दिखाता हूँ। मैं बाहर आ गया हूँ। ये बच्चे को तैयार किया जा रहा है। कभी कभी आपने देखा होगा कि रेड लाइटों पर बच्चे को गोद में लेकर बच्चे के नाम पर कुछ महिलाएँ पैसे मांगती हैं। तो ये एक शुरुआत मैंने बस्ती का आपको दिखाया था। मैं बस्ती से बाहर आ गया हूँ। ये तुगलक मेट्रो स्टेशन के नीचे का सीन है। ये एक बच्चे को तैयार कर रही है। अभी थोड़ी देर में बच्चे को तैयार करके किसी ना किसी रेड लाइट पर खड़ी हो जाएगी और बच्चे के नाम पर अपना मांगना शुरू कर देंगी। ये तो दोस्तों छोटा सा पार्ट है। अभी आप मेरे साथ बने रहिए, मैं आपको आगे तक लेके चलूँगा कि वो जो अभी आपने जो महिलाएँ देखी थी, जो लड़कियाँ देखी थी, जो अंदर इतने गंदे माहौल में रह रही थी, वो एकदम से कैसे मतलब सूटेड वूटेड होकर कैसे निकलती हैं। दोस्तों ये जहाँ मैं खड़ा हूँ, ये बदरपुर, ये महरौली बदरपुर रोड है। ये महिलाएं, इनको ना धुर्रे बोलते हैं। इन महिलाओं को धुर्रे बोलते हैं। और ये जो कम्युनिटी है, इसमें कम्युनिटी में क्या है कि ये जो मर्द लोग हैं तो घर में रहते हैं और ये महिलाएं बाहर जाती हैं मांगने के लिए। समय के साथ साथ इन्होंने मांगने का तरीका भी बदल लिया है। अब ये मांगने का तरीका इन्होंने किस तरीके से बदला है आप देखिए। अब ये बिल्कुल यहाँ भी ये सड़क के बीचों बीच बैठी हुई हैं। ये बैठ कर क्या रही हैं, आप इनको ध्यान से देखिए। ये बैठकर धीरे धीरे ना कपड़े चेंज कर रही हैं, अपने मेकअप कर रही हैं। कुछ देखिए, एक लड़की कंघा कर रही है, एक लड़की धीरे धीरे अपने कपड़े चेंज कर रही है। मतलब आँखों को धोखा है। सड़क के बीचों बीच बैठ कर ये एकदम से अभी अपने कपड़े चेंज कर देंगी। और आँखों का धोखा है। मतलब सड़क के बीचों बीच बैठ के, चारों तरफ से गाड़ी चल रही हैं और सड़क के बीचों बीच बैठकर अभी थोड़ी देर में आप इनको देखोगे तो ये बिल्कुल सूटेड वूटेड में नज़र आएंगी। अभी इनको आप देखकर ऐसा लग रहा है कि गंवार सी लड़कियां हैं, सड़क के बीचों बीच बैठी हुई हैं, पता नहीं क्या कर रही हैं ये। तो अभी देखिए, अभी बने रहिए मेरे साथ में। मैं अभी आपको पूरा दिखाऊंगा किस तरीके से कैसे ये अपनी काया पलट करती हैं, कैसे अभी इस टाइप से अजीब सी दिखने वाली महिलाएं एकदम से कैसे सूटेड वूटेड हो जाती हैं। चलता हुआ रोड है, इनको किसी की परवाह नहीं है।
ये बीचों बीच सड़क के बीचों बीच में बैठकर अपने धीरे धीरे अपना मेकअप करती आ रही हैं, कपड़े चेंज करती आ रही हैं। गाड़ियाँ आ रही हैं जा रही हैं, इससे इनको कोई मतलब नहीं है। दोस्तों इनको ना इनको धुर्रे बोलते हैं। और इनमें जो पुरुष हैं, इनके पुरुष हैं, इनको बहुत प्यार करते हैं। सुनने में आया है कि इनको बहुत प्यार करते हैं, अपनी महिलाओं पर हाथ भी नहीं उठाते हैं और वो घर में रहते हैं। और महिलाएं कमाने के लिए घर से निकलती हैं। ये सुबह का टाइम है, सुबह 6 बजे ये अपना महरौली MB रोड के आसपास ये चारों तरफ दिखाई दे जाती हैं, ये ग्रुप में बैठ जाती हैं। ये 1-2 की संख्या में नहीं, ये सैकड़ों की संख्या में है। और ये ग्रुप बनाकर ये पूरी दिल्ली NCR में यहाँ से तैयार होकर निकल जाएंगी। अभी ये धीरे धीरे तैयार होना शुरू हो गई हैं। अभी अपना ये खुले में मेकअप कर रही हैं, मतलब बाल उनकी काट रही हैं। अब ये आप नहाना धोना तो शायद अभी देखिए कि ये एक लड़की है, ये अपना साथ में जो आसपास दुकानें खुली हैं उसी दुकान से कुछ पानी के पाउच और कुछ खाने के लेकर जा रही है। अब इन 2 लड़कियों को ध्यान से देखिएगा आप। ये 2 लड़कियां हैं, मतलब ग्रुप से अलग हैं। ग्रुप से अलग क्या, मैं पूरे ग्रुप को बाद में दिखाऊंगा। पहले आप इन लड़कियों को ध्यान से देखिए। ये देखते ही देखते अभी अपने कपड़े ऐसे चेंज करेंगी। और अभी जिस तरीके से अभी इन्होंने कपड़े पहन रखे हैं और जैसे अभी ये गवार सी दिख रही हैं, थोड़ी देर में अभी ये पैंट शर्ट में और सूट वूट हो जाएंगी। और ऐसा लगेगा कि कितनी पढ़ी लिखी ये लड़कियां हैं और कितने रईस घर से ताल्लुक़ रखती हैं। अभी ये जो बैठ के लड़की अब धीरे धीरे अपने कपड़े चेंज कर रही है। ऊपर से शॉल डाल रखे है और अंदर से अभी शर्ट चेंज कर रही है। साथ में लड़की दूसरी खड़ी है, वो भी मतलब तैयार होने के लिए खड़ी है। दोस्तों ये बदरपुर में का इलाका है और ये इनको धुर्रे बोलते हैं। और पूरा इलाका ये जो अपना मोहन कोऑपरेटिव के आसपास ही आपको ये देखने को आमतौर पर देखने को मिल जाएंगी। सुनने में आ रहा है कि ये भी सुनने में आता है कि इनके जो पुरुष लोग हैं, जो घर के अंदर जो मर्द हैं, वो कुछ कलाबाजी के काम करते हैं, जो विदेशों में वगैरह में जाते हैं और अपना अच्छा काम धंधा करते हैं। दोस्तों ये जो महिलाएं हैं जिनको अभी आप देख रहे हो, इनका ना रहन सहन तो जैसा भी हो, खाना पीना इनका बहुत अच्छा है। खाना पीना, रहन सहन बहुत गंदगी में रहते हैं, झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, लेकिन हर घर के अंदर आपको इनके यहाँ टीवी मिलेगा, फ्रिज मिलेगा और खाने पीने में ये परहेज़ नहीं करते हैं। दोस्तों ये जो अपना बदरपुर के आसपास ये सुबह ये सारी महिलाएं अपने घर में तो नहीं तैयार होती अपने घर। अब देखिए धीरे धीरे कपड़े चेंज करिए। ये लड़की ये घर में तैयार नहीं होती हैं, ये घर से बाहर आकर अपने एक टोली बना लेती हैं। 10-15 लड़कियों की टोली होती है, वहाँ बैठकर अपने वहाँ पे अपने कपड़े चेंज वगैरह करती रहती हैं और अपना कंघी करके वहीं अपना तैयार हो जाती हैं। अभी ये लड़की देखिए धीरे धीरे अभी इसने शॉल ओढ़ रखी थी और शर्ट, अब इसने शर्ट चेंज, अब देखिए शर्ट में आ गई लड़की है। ये मैं अभी एक ही लड़की पर मैंने कैमरा इसलिए फोकस किया हुआ है ताकि आपको समझ में आ सके कि ये जो आपको कभी रेड लाइट या कहीं भी अगर कभी नज़र में आपको पड़ा हो कि वो सूटेड कोई लड़कियां आपको नज़र आती हैं और हाई फाई अंग्रेज़ी बोलती हैं और वो आपसे मदद के नाम पर एक कागज़ आपके सामने कर देती हैं कि किसी NGO ट्रस्ट से आई हैं या किसी गरीब बच्चे की मदद के लिए पैसा मांगती हैं। तो दोस्तों थोड़ा सावधान हो जाना और पूरी जांच परख करने के बाद में अगर आप मदद करना चाहते हैं तो पूरी जांच परख कर लें कि ऐसा ना हो कि आपकी मदद बेकार हो जाए। अब देखिए ये जो ग्रुप है ये 10-15 लड़कियों का ग्रुप भी इकट्ठा होना शुरू हो गया है। ये जब ये निकलते हैं मांगने के लिए, जब ये लेकिन 10-15 लड़कियों का ग्रुप हो गया, छोटी बड़ी लड़कियां इसके अंदर हैं। ये घर से आती हैं, अभी इनकी झुग्गी झोपड़ी जो साथ में घर है इनका, वहाँ से आकर रोड पर आकर तैयार होती हैं। ये अब धीरे धीरे ये अपने तैयार होना शुरू कर दिए इन्होंने और थोड़ी देर में आप देखोगे तो आप खुद हैरान हो जाओ कि लड़कियाँ सूटेड बूटेड में ऐसे लगती हैं कि किसी बहुत ही हाई फाई घर से आई हैं। और बात करने का तरीका इनका
इतना फराटेदार अंग्रेजी में बात करती हैं कि सामने वाला बंदा इम्प्रेस हो जाता है इनसे, कि सोचता है कि बहुत अच्छे हाई फाई स्कूल से पढ़ी हुई लड़कियाँ हैं। वास्तव में ये क्या नाम है, किसी ट्रस्ट या एनजीओ से होंगी जो वास्तव में अच्छे काम के लिए निकली हुई हैं। दोस्तों ये बदरपुर का इलाका है, सुबह के 6 बज रहे हैं और ये धुर्रे कम्युनिटी के लोग हैं, लड़कियां हैं जो अब धीरे धीरे तैयार हो रही हैं। अब ये ग्रुप बनाकर ही निकलेंगी। ये इनका मांगने का तरीका, जब ये बाहर निकलती है ना दोस्तों, तो जिसमें कुछ लड़कियां होती हैं, कुछ महिलाएं होती हैं। महिलाएं पीछे पीछे चलती हैं, लड़कियां आगे आगे चलती हैं। दोस्तों एक इनमें एक अच्छी बात है कि ये देह व्यापार नहीं करती हैं और चोरी चपाटी ऐसी कोई अभी इनके सुनने में नहीं आया कि कोई कि लड़कियां कुछ चोरी चपाटी भी करती हैं, या खाली इनका ही मांगने का तरीका है, ये झूठ बोल कर मांगती हैं। अपने आप का क्या नाम है, थोड़ा सा फराटेदार अंग्रेजी बोलती हैं और इसका ये फ़ायदा उठाती हैं और बिल्कुल सूटेड बूटेड कपड़े में निकलती हैं और किसी ना किसी बीमारी या किसी उसकी नाम पर पैसा मांगती हैं। लेकिन अभी इनके अंदर ऐसा नहीं सुनने में आया, ना देखने को आया, ना अभी इनसे कोई ऐसी ना किसी से कोई ऐसी बात भी करते हैं कि गलत काम में इन्वॉल्व नहीं है। ये खाली मांगने का ही काम करती है कि, लेकिन इसकी आड़ में अब देखिए धीरे धीरे करके ये अब तैयार होने लगी हैं। अब थोड़ी देर के बाद में ये ग्रुप बनाकर यहाँ से निकलेंगे, पूरी दिल्ली एनसीआर में बढ़ जाती हैं। ये हर जगह आपको दिख जाएंगी, 4-4, 5-5 लड़कियों का ग्रुप होता है। हर इनके हाथ में एक कागज़ होता है, कागज़ में लिखा होता है कि किसी ने 100 रुपये दिए, 200 रुपये दिए। अगर आपकी लड़कियाँ कहीं मिलेंगी ना, आप उनको 10 रुपये से मदद करोगे तो कहते हैं आपकी ये इंसल्ट कर देंगे कि 10 रुपये से बस। सर आपसे अंग्रेजी में फुल अंग्रेजी में बात करेंगे। आप मजबूरी में आप 10 की जगह 50-100 रुपये आपसे बातों में इतना आपको वो फंसा लेंगे अपनी बातों की चालों में कि आप समझ नहीं पाओगे कि यार आपसे ठगी हो गई आपके साथ में। अब लड़कियां देखो ये तैयार हो गई है धीरे धीरे। वो जो अभी लड़की थी, अब देखिए ये बिल्कुल सूट पैंट शर्ट पहन कर आ रही है। अब पहचानेंगे, अभी थोड़ी देर पहले की लड़की ने लहंगा चुन्नी पहन रखी थी, अब ये सूट बूट पैंट शर्ट में है। देखिए अब लड़कियां तैयार हो रही हैं, साइड में भी देखिए लड़कियां तैयार हो रही हैं। ये छोटी बड़ी लड़कियां सारी, ये इनकी ये जो धुर्रे बिरादरी, ये धुर्रे जिनको धुर्रे बोलते हैं, ये इनका काम ही कि अपना रूप बदल के मांगने का है। अब ये तैयार हो रही है। देखिए नाश्ते में सुबह ये हल्का कुछ ना कुछ खा के जाती हैं यहाँ से नाश्ते में। आसपास रेडियाँ लगी हुई है, रेडियो वाले से कुछ ले लेती हैं और अब ये थोड़ी देर में तैयार हो जाएंगी और पूरी दिल्ली एनसीआर में यहाँ से बढ़ जाएंगी। देखिए लड़की एक तैयार हो चुकी है, इसके हाथ में पर्स लगा हुआ है। ये बिल्कुल पैंट शर्ट इसने पहन ली है। थोड़ी देर पहले आपने देखा होगा कि ये लहंगा चुन्नी में थी। तो दोस्तों ये हैं, ये लोग हैं जो आपको कहीं किसी न किसी लाल बत्ती पर मिलते हैं और किसी आपके गली मोहल्ले में या घर के आसपास मिलते हैं। तो इनकी असलियत ये है दोस्तों, जो हाई फाई अंग्रेजी बोलती हैं, फराटेदार अंग्रेजी बोलती हैं और मदद के नाम पर आपके सामने कोई कागज़ आगे कर देते हैं कि आपको किसी एनजीओ से आई हैं, किसी बच्चे के नाम पर, बीमारी के नाम पर पैसा मांगती हैं या अपने घर की समस्या बताकर आपसे पैसा मांगती हैं। तो हकीकत में ये भीख मांग रही हैं। ये आपको बातों के जाल में फंसाकर आपसे पैसे ठग रही हैं। तो दोस्तों आप जब कभी अगर आपका मदद वास्तव में अगर आप किसी की मदद करना चाह रहे हैं तो एक बार जांच परख लें कि आप जिसको पैसे दे रहे हैं कि वो जो आपकी मदद है सही जगह जा रही है नहीं जा रही है। क्योंकि इनका तो धंधा है दोस्तों, ये आपसे पैसा लेके जाएंगी और अच्छा खाते हैं, अच्छा पहनते हैं। घर के अंदर इनके झुग्गी झोपड़ी में भले ही रहते हैं, गंदगी जगह में रहते हैं, लेकिन खाना पीना इनका बहुत बढ़िया है दोस्तों। आप जो इनकी आपसे जो पैसा लेके आते हैं उस पैसे से फुल अयासी करते हैं, फुल मस्ती करते हैं। ये घर में फुल वॉल्यूम डेक बजाते हैं, फुल मस्ती करते हैं दोस्तों। आपका पैसा गलत जगह पे गलत जगह आप जो सोचते हैं कि आपने मदद के नाम पे पैसा दिया है सही जगह जाएगा, तो दोस्तों वो आपकी भूल है। अब देखिए छोटी छोटी बच्चियाँ हैं, अब ये इनका भी इस समय पढ़ने की उम्र है, लेकिन इन लोगों ने उतना पढ़ा है कि अंग्रेजी में बात कर सके। इनको अंग्रेजी शुरू से इनको अंग्रेजी में ट्रेन कर दिया जाता है कि सड़क पर जब ये निकलें, किसी से पैसे मांगें
तो अंग्रेजी में टॉक करें ताकि सामने वाला बंदा इनसे इम्प्रेस हो जाए। अब ये छोटी छोटी इनकी उम्र क्या होगी, आप देख रहे होंगे एज क्या होगी। आप खुद ये आइडिया लगाइए, अंदाज़ा लगाइए कि ये बहुत इनकी एज बहुत कम है, लेकिन ये बहुत अब चालाक और तेज़ लड़कियां हैं, बच्चे हैं, महिलाएं हैं। इनका मुख्य काम है कि अब ये इन्होंने मांगने का तरीका समय के हिसाब से, जैसे वक्त के हिसाब से इन्होंने मांगने का तरीका भी चेंज कर लिया है। ये दोस्तों बदरपुर तुगलकाबाद मेट्रो स्टेशन के आसपास का इलाका है। बदरपुर गांव के अपोजिट में ये, अब बदरपुर गांव के जो मेन गेट है उसका ये अपोजिट में ये मोहन कोऑपरेटिव में इनका ये सारे ये महिलाएं और ये लोग रहते हैं। सुबह सुबह इनका यही धंधा है। सुबह सुबह ये अपना 5, साढ़े 5, 6 बजे रोड के बीचों बीच में आके बैठ जाते हैं। यहाँ ये तैयार होते हैं और उसके बाद में ये निकल पड़ते हैं मांगने के लिए। पूरी दिल्ली एनसीआर में ये यहाँ से बढ़ जाते हैं। दोस्तों ये 1-2 की संख्या में नहीं है, सैकड़ों की संख्या में, 10-15 के ग्रुप में ये निकलते हैं। और इनका इलाका पूरा बटा हुआ है। ये पूरे दिल्ली एनसीआर में बढ़ जाते हैं। मांगने का स्टाइल इन सब का सेम है, एक ही तरीका है इनका सारा मांगने का, कि ये अंग्रेजी में बात करते हैं इनके। और अभी पूरा ड्रेस वेस इनकी चेंज होती है। इनको देखकर आप बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं लगा सकते। अगर आपके सामने अगर ये आ भी जाएंगे तो आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते यार ये आपसे मतलब बातों में फंसा कर आपसे पैसे मांग रहे हैं, ठग रहे हैं। देखिए छोटी छोटी बच्चियाँ हैं, क्या मतलब ये धुर्रे बिरादरी के लोगों ने, जो धुर्रे जाति के लोग हैं, इनके अंदर देखिए पूरा ग्रुप ये बैठा हुआ है। सारे महिला भी हैं, छोटी बच्चियां भी हैं, बड़े भी हैं, लेकिन इनमें आपको पुरुष नज़र नहीं आएंगे क्योंकि पुरुष काम करते ही नहीं इनके अंदर। ये महिलाएं काम धंधे में निकलती हैं। इनके जो मर्द लोग हैं वो घर में हैं, इस समय फुल मस्ती काट रहे हैं। वो खूब खाते पीते हैं अच्छा, और दारू पीते हैं, मस्ती करते हैं, गाली गलौज करते हैं। उनका यही है, महिलाएं कमाती हैं। अब महिलाएं सुबह निकलती हैं 6 बजे, और कुछ महिलाएं तो 12 बजे तक आती हैं, कुछ शाम को 4-5 बजे तक आती हैं। इसमें ये रेडी लगी हुई है, यहाँ से नाश्ता वास्ता कर लेती हैं, हल्का फुल्का नाश्ता जो भी इनको करना होता कर लेती हैं। यहीं तैयार होती हैं, यहीं नाश्ता कर लेती हैं। नहाना धोना तो शायद मुश्किल है क्योंकि रोड पे नहा तो नहीं सकती हैं, लेकिन कपड़े चेंज कर लेती हैं। मेकअप पूरा ये अपना यहाँ पे बाल कंघी उंगी करके कपड़े चेंज खड़े भी चलते हुए मतलब रोड के बीचों बीच में अपने कपड़े चेंज कर लेती हैं। तो दोस्तों कितना बड़ा धोखा है। कभी तो अब किसी न किसी का तो पाला ज़रूर पड़ा होगा, हर किसी का पाला इनसे कभी ना कभी तो पड़ा होगा, या आपके अगर आपसे नहीं मांगा हो तो आपके आसपास मांगते हुए आपने इनको किसी ना किसी से मांगते हुए देखा होगा। अभी इनका ये नाश्ते का टाइम है, अभी ये तैयार हो चुकी हैं। अभी ये नाश्ता कर रही हैं हल्का हल्का ये जो भी ये आपस में नाश्ता खड़े कर लेती हैं। ये धीरे धीरे करके अब तैयार हो चुकी हैं। अब ये जो बुज़ुर्ग महिलाएं हैं वो, और ये मतलब मांगने का तरीका ये कि अब इनके ग्रुप में ना ये क्या करते हैं, अब देखिए ऑटो वाले से बार्गेनिंग हो रही है। मतलब ये ग्रुप रेडी हो चुका है और अपने जो भी इनका टारगेट पॉइंट है वो वहाँ जा रही हैं। टारगेट पॉइंट पे वहाँ इनका ना इलाका बटा हुआ है। ये आपस में इनके अंदर एक बहुत अच्छी आपस में मेल जोल है कि इनका इलाका बटा हुआ है, एक इलाके में दूसरी नहीं जाती है। पूरी दिल्ली एनसीआर में बढ़ जाएंगे अभी थोड़ी देर में। यहाँ से यहाँ थोड़ी देर में यहाँ ऑटो वाले खड़े हो जाएंगे, और बस में ऑटो में जैसे भी इनको जो भी कन्वेंस वाहन मिलता है ये उस हिसाब से, कुछ लोग गाजियाबाद चले जाते हैं, कुछ गुड़गांव चले जाते हैं, कुछ फरीदाबाद चले जाते हैं, कुछ दिल्ली में ही इन्होंने आसपास आश्रम के इलाका बांट रखा है। तो ये बढ़ जाएंगे पूरे इलाके में। अब ये धीरे धीरे जाना शुरू कर दिया इन्होंने। अब तैयार हो चुके हैं, कुछ अभी ऑटो में गए थे, ये बस में जा रहे हैं। तो सभी का अपना अपना है कि इनका पॉइंट डिसाइड है कि इनको जाना कहाँ है, कैसे करना है, क्या करना है। अब इनका जाने का समय अब ये जाने का टाइम हो चुका है। अब जहाँ इनको जाना है, अब ये तैयार हो चुके हैं। अब जहाँ भी इनको जाना है चले जाएंगे। दोस्तों इनको देखकर आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि यार ये मतलब भीख मांगने का नया तरीका इन्होंने खोजा। इन्होंने आप जब कोई भिखारी भिखारी के बारे में आप सोचते हो तो कल्पना करते हो कि यार बहुत गंदे मलमेले कपड़े पहने होंगे उसने, बहुत
वो होगा कमज़ोर सा होगा। लेकिन इनको देखकर ऐसा लगता है कि ये इनका बिल्कुल नया स्टाइल है भीख मांगने का। जब आप क्योंकि जिसको नहीं पता वो सोचता है यार ये तो ये छोटी छोटी बच्चियाँ हैं, स्कूल की स्टूडेंट होंगी, या ये अच्छे साफ सुथरे कपड़े पहन के मांगती हैं, अंग्रेजी में बातें करती हैं, तो सामने वाला बंदा सोचता है ये अच्छे घर से ताल्लुक़ रखती होंगी, क्योंकि कोई पढ़ी लिखी अंग्रेजी बोलने वाली लड़की क्यों भीख मांगेगी। दोस्तों ये सब धोखा है। ये जितनी भी है ना ये इन्होंने अभी यहाँ से ये धीरे धीरे अभी इन्होंने जाना शुरू कर दिया है। ये ऑटो जा रहा है संगम विहार। तो दोस्तों आप थोड़ा सावधान हो जाओ। अगर कभी आपको इस तरह की लड़कियां मिलती हैं और फराडादार अंग्रेजी में बोलते हुए आपसे कुछ डिमांड करती हैं, तो पहले आप जांच परख लें और उसकी आईडी वगैरह देख लें कि वो वास्तव में किसी एनजीओ से है या ऐसी जैसे ये जो मैंने अभी धुरे जाति को लोग मैंने आपको धुरे लोग बताए हैं, इनमें से ही कुछ हैं जो आंखों का धोखा है खाली, जो क्या नाम है मदद के नाम पर पैसे ठगने का काम कर रहे हैं। अब देखिए निकल चुके हैं, पहले एक ऑटो निकल गया था, अब ये भी निकल गए हैं धीरे धीरे करके। अब देखिए दोस्तों अब ये जीन्स पहन के लड़की खड़ी है और टी शर्ट पहन रखी है। अब भी आप पहचान नहीं सकते कोई भी, देखिए इसने टी शर्ट डाल रखी है, और इन सबको देखकर इनके पहनावे को देखकर कोई ये नहीं कह सकता कि वो वहाँ झुग्गी झोपड़ी की लड़कियाँ हैं। ये जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको जो झुग्गी झोपड़ी का इलाका दिखाया था, कोई भी नहीं कह सकता कि झुग्गी झोपड़ी की लड़कियाँ हैं। आप इनको देखकर चौंक जरूर जाओगे दोस्तों, क्योंकि चौंकने वाली बात है ये कि चौंकने वाली बात यह है कि दोस्तों कि आप के सामने जो लड़की आती है पराठेदार अंग्रेजी बोलते हुए एक पेपर कागज़ का टुकड़ा आपके सामने प्रेजेंट करती है कि देखिए सर मुझे इस चीज़ की हेल्प चाहिए, मदद मेरी कर दीजिए कि मैं किसी एनजीओ से हूँ कि या कोई बच्चा बीमार है। देखिए सब ऑटो में बैठ के धीरे धीरे जाना शुरू कर रहे हैं और आप मदद कर भी देते हो, और जब आपको पता चले कि नहीं यार ये तो क्या नाम है आपके साथ तो ठगी हो गई। वो जो खूबसूरत सी लड़कियां आई थी और जो उन्होंने साफ़ सुथरे कपड़े पहने हुए थे, जो फराटेदार अंग्रेजी बोल रही थी। देखिए दोस्तों अब देखिए ये एक लड़की है, अब ये निकल चुके हैं, अब इनका धंधा शुरू हो चुका है। ये छोटी सी लड़की है और एक बाइक वाला को इसने रोक रखा है और उससे ये पैसा मांग रही है ये मदद के नाम पे। उसने बाइक वाले ने मना कर दिया। देखो मैं इसे आवाज़ देकर अपने पास बुलाता हूँ, फिर देखिए अब किस तरीके से ये मांगती है। अब मैं इसको बुलाता हूँ, बात देखिए किस तरीके से मांगेगी। देखिए पैसे अभी देखो पर्ची इसको दिखा रही है, पर्चा कागज़ पूरी बात सुनिए। देखिए मैं इसको अभी देखिए कागज़ देखिए मैंने जो कागज़ है ना जो फराटेदार अंग्रेजी में बात करती हैं और कागज़ दिखाती है कि इस तरीके से हेल्प कर दीजिए कि किसी गरीब बच्चों को। पंजाबी हो आप? नहीं हम पंजाबी नहीं है। देखो क्या नहीं मतलब किसके लिए, एनजीओ के लिए, किसके लिए? बहन भाई के लिए। कौन बहन भाई हैं? अपने छोटे छोटे बहन भाई के लिए। क्या हो गया उनको? घर पे राशन नहीं, भूखे मर गए राशन। इसमें क्या लिखा पर्चे में? खड़ा ना इधर। आप लोग तमाम भाई बहनों से मेरा प्रार्थना है कि पाऊंगा लड्डू की तरह सोने की गड्ढे में बैठेंगे। हाँ सोने की गड्ढे में बैठेंगे। अच्छा प्लीज बेटी की तरह आगे कुछ मदद कर दो। क्या मदद करूँ सर में? सबों ने दिया, ज़्यादा नहीं दूँगा मैं। मम्मी का छोटा बच्चा है, सबों ने दी, सामने वाले आगे नहीं दी। आप ये पढ़ के बताओ क्या लिखा पहले। आप तमाम भाई बहनों से मेरी प्रार्थना है कि लोग रानीपुर के रहने वाले मुसीबत आने से घर मकान छोड़ना पड़ा, साथ में छोटे छोटे बाल बच्चे खाने पीने कपड़े से लाचार है। आप हमारी मदद करेंगे तो भगवान आपकी मदद करेगा। रानीपुर कहाँ पर है? रानीपुर कहाँ पर है? क्या बदलते क्या हो गया मतलब इसके अंदर? घर पे राशन नहीं, कपड़े बेच दे, बर्तन बेच दे, भूखे मर गए लॉकडाउन में। अच्छा फिर ये लग रहा हूँ हाल 50। नहीं कोई बात नहीं, नहीं ठीक है इतना। दोस्तों देखा आपने, मैंने खुद ही मतलब मैंने इसको बुलाया और बातचीत की तो अभी देखें ना, अभी नोटिस आएगी और ये मतलब सभी अंग्रेजी में बात करते हैं। देखिए
इंग्लिश तो बहुत अच्छा बोल लेते हो। फिर से बोल के दिखाओ। देखो प्लीज एजुकेट हियर somebody is donation giving here I know begging charity here all difficult I already paid 20 rupees and 10 rupees. is not fair all giving then 100 200 I'll difficult it you good like it reading this side then to good then somebody is like my help you got number आप अंग्रेजी बहुत अच्छा बोल लेते हो। got like in difficult क्या नाम है आपका? my name Jumla इंगला। और आपका नाम क्या है? पूजा पूजा। आप अंग्रेजी बोल लेते हो? बोल के बताना। थोड़ी आती है पूजा थोड़ा थोड़ा। नाम तो बोल दो प्लीज सब देख रहा हूँ। thank you नाम आप लिखो, नाम आप लिखो। क्या नाम विजय लिखो, विजय लिखो पहले। क्या नाम 50 रुपीज चेंज दो। 100 only 100 विजय, विजय कुमार। फिर से एक बार अंग्रेजी बोल के बताऊँ, मैं आपका टिकटॉक पे डाल दूँ, टिकटॉक भी अच्छा लगेगा। थोड़ा बोल के दिखाओ अंग्रेजी में फिर से। Thank you all for your Gadwalis. नो इंडियन, हिंदी। Hindi. Thank you. लगता है you Punjabi like in here. Thank you. वेलकम। On hand. नाम तो गुड 50 रुपीज दे दिया आपने? विजय 50 रुपीज से नहीं नहीं 50 नो नो नो। किसने भी नहीं डाली कितना ladies हाँ 50 रुपीज। बोले 100 देखो मैंने ऑलरेडी 30 रुपीज पे कर चुका हूँ, मतलब 50 दे दो। ऑलरेडी पे कर चुका हूँ। आपने जो वो मैं मैंने 30 वाली लॉकडाउन लगा है ना, जब से हम लोग ऐसे देखा दोस्तों, तबीयत खराब है मेरी। ये जो लड़कियां हैं अभी जो आपने मैंने आपको पूरा दिखाया उसमें, तो दोस्तों अब आप सावधान हो जाइए, सुबह के टाइम में झूठ नहीं बोलती, चाय नहीं पिया। क्योंकि जो लड़कियां जो सुपर लड़कियां आपको दिखाई देती हैं, जो बनठन की लड़कियां निकली हुई हैं, ये कहाँ से आई पूरा दिखाया मैंने आपको। दोस्तों कितने गंदे माहौल में रहती हैं, कितनी आसपास गंदगी रहे हैं, और उसके बाद में चलो जैसा भी रहती है हमें उनसे मतलब नहीं है, लेकिन तबीयत खराब है गोली जिस मकसद से निकलती हैं, अब इन्होंने घर से निकलती हैं कैसे कपड़े में निकलती हैं, आपको देखा आपने कि किस टाइप के कपड़े पहनती हैं, और थोड़ी देर बाद जब कपड़े चेंज करके निकलती हैं, अंग्रेजी का बोलने का अंग्रेजी की आड़ में आपसे मांग करते हैं कि नहीं हमारी मदद कर दीजिए, मदद की आड़ में पैसे ठगती हैं ये। तो दोस्तों सावधान हो जाइए। अगर आपको अब कभी ऐसी कोई लड़कियां, ऐसा ग्रुप नज़र आता है ना कि कोई छोटी लड़कियां हैं और वो फटाफट अंग्रेजी बोल रही हैं और किसी NGO ट्रस्ट है या किसी गरीब बच्चे के बीमार बच्चे के नाम पे पैसों की मांग कर रही हैं, तो दोस्तों आप उसकी ID चेक कर लीजिए। अगर आप किसी की मदद करना चाहते हैं तो आप उसकी ID चेक कीजिए कि आपकी मदद सही हाथों में जा रही है या नहीं जा रही है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और मैं फिर मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ में। बने रहिए मेरे साथ। नमस्कार।